हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड चैनल। दिस इज संदीप। और आज जो हम है एएमयू क्लास 11 का जो एग्जाम हुआ है उसका हम आंसर की आपको बताने वाले हैं। आंसर की हम आपको बताएंगे, साथ में जो क्वेश्चन आए थे उसका डिस्कशन है। ठीक है, तो उस सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी मेरे पास सेट ए मौजूद है, लेकिन अगर आपको आंसर की का सिर्फ पीडीएफ चाहिए, सिर्फ आंसर की का पीडीएफ चाहिए, तो आप चाहें, अगर आप सिर्फ आंसर की का पीडीएफ चाह रहे हैं। हेलो गाइस, तो चलिए हम बात करने वाले हैं आंसर की के बारे में। तो आपको अगर सिर्फ आंसर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। या फिर आपको अगर डिस्कशन देखना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप पूरे क्वेश्चन का डिस्कशन देख सकते हैं। एक्चुअली हमने जो आंसर की पीडीएफ बनाई है अभी सिर्फ बी का बनाया है और ए का बनाया है। ठीक है, तो आप चाहें तो पीडीएफ देख सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन पेपर हमारे साथ लेके बैठ जाइए, क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाइए और आप अपने हिसाब से अपने आंसर को टिक करते जाइए, टिक करते चलिएगा। हमने ट्राई किया है कि लगभग सारे क्वेश्चन सही बने, और हमने शुद्धता की शुद्ध क्वेश्चन सही सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी कोई मिस्टेक होता है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, पर हमने लगभग सारे क्वेश्चन सही किए हैं। आई कैन डेफिनेटली से दिस। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैं हूं संदीप और मैं आपको कराऊंगा फिजिक्स। इसके बाद केमिस्ट्री वाले सर ओमकार ओमकार भाई आपको करवा देंगे केमिस्ट्री। फिर मैम आपको बायो का क्वेश्चन डिस्कशन करवा देंगी, और सर मैथ्स का करवा देंगे। तो चलिए हम फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स के बाद इसके बाद आप हमारे चैनल पे जाइएगा, वहां पे आपको मैथ्स मैथ्स का सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। मैथ्स का, बायो का, बायो इंडो जी के, और उसके बाद से केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसका वीडियो आप मिल जाएगा। तो 3 पार्ट में वीडियो है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आप यहां से देख लीजिए, बायो इंडो जेके मैम से देख लीजिएगा, इसी चैनल पे है सब कुछ, और मैथ्स भी आप सर से देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं फिजिक्स से स्टार्ट करता हूं, बाकी तीनों पार्ट आप देखने के लिए हमारे चैनल को भी प्रीफर करिए। ठीक है गाइस, तो आइए फिजिक्स पे आते हैं। तो फिजिक्स का जो पार्ट है इसमें प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि अ कार ऑफ मास 200 केजी, एक कार है जिसका मास है 200 केजी, एम बराबर 200 दे दिया गया है, मूव्स विथ इनिशियल स्पीड 72 किलोमीटर पर हावर, 72 किलोमीटर पर हावर। अब इसको पहले मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, तो 72 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक बात। इफ ऑन अप्लाइंग अ ब्रेक द कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन ऑफ 0.2, ए बराबर -0.2, डी एक्सेलरेशन मतलब ये निगेटिव में है। ठीक है, इज प्रोड्यूस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बिफोर इट स्टॉप इट। भाई ये मेरे क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, आप ना मेरे जाके मोशन का वीडियो देखना इसी चैनल पे। मेरे क्लास नोट का एक क्वेश्चन उठा के इन्होंने दिया है, आओ हम लोग खत्म कर देते हैं इसको। तो बोल रहे हैं कि कब जाके स्टॉप होगा, तो यार इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने क्या दिया है, u बराबर दे दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इन्होंने दे ही रखा है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि आप डिस्टेंस बताइए कि कब जाके स्टॉप होगा। तो मैं बोल सकता हूं ना, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर -2as। हाँ या ना। इक्वेशन का तृतीय नियम, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए। अब चूंकि जब स्टॉप हो जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो 0 बराबर यू स्क्वायर -2as। तो s बराबर क्या हो गया, यू स्क्वायर बाई 2a। सिंपल सवाल, u की जगह लिख दीजिए 20 मल्टीप्लाई बाई 20। 2 एक्सेलरेशन कितना है, 0.2 का है। हाँ या ना। तो ये काटो, ये हो गया 2 दहा में 20, और इसको 2 से काट दो, ये भी हो गया 2 दहा में 20, एक जीरो और बढ़ा दो, तो ये हो गया 1 2 3 0। इतने मीटर पे, इतना मीटर मतलब 1 किलोमीटर, दैट्स आंसर। मतलब नूर ने आंसर सही मारा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव अलोंग वाई डायरेक्शन। एक कार है,
रेस्ट से स्टार्ट होता है, रेस्ट से स्टार्ट होता है, मतलब u बराबर 0 से, और y डायरेक्शन में मूव करना ही स्टार्ट कर देता है एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड से, a बराबर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 6 सेकेंड, t बराबर 6 सेकेंड के लिए मूव करता है, एंड देन कंटिन्यूअस विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर उसके बाद कंटिन्यू कर लेता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। मान लिया उस टाइम पे वेलोसिटी हो गई v, अभी वेलोसिटी से ही इसने कंटिन्यू कर लिया, मतलब उसके बाद से इसकी एक्सेलरेशन हो गई 0। अब ये आराम से एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 10 सेकंड, 10 सेकंड में इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर करा, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। तो बहुत सिंपल सवाल है, u बराबर 0 से भैया स्टार्ट किए, ठीक है, t बराबर 6 तक ही गए, किससे, एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, उसके बाद भैया 4 सेकेंड और चले, कांस्टेंट स्पीड से चले। अब बोला है टोटल दूरी कितना चला, तो इसमें कितना दूरी चला प्लस इसमें कितना दूरी चला निकाल लो, तो एस टोटल हो जाएगा, इसमें दूरी का फार्मूला अलग लगेगा, इसमें दूरी का फार्मूला अलग लगेगा, इसमें क्या लगेगा, यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहां तक की दूरी का, प्लस यहां तक की दूरी का क्या लगेगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितनी थी, अबे चाल निकालनी पड़ेगी भाई, यहाँ पे चाल v जो हो रहा है वो निकालनी पड़ेगी, तो v पहले निकाल लो, v बराबर क्या होगा, v बराबर क्या होता है u प्लस एटी, वेलोसिटी निकालनी है किस टाइम पे, t बराबर 6 सेकंड पे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस एक्सेलरेशन इनका कितना है जनाब, इनका जो एक्सेलरेशन है वो है 6 का, और टेम्परेचर टाइम है 6, तो ये हो गया 36, तो दैट विल बी वेलोसिटी 36 और मल्टीप्लाई बाई टाइम 4। तो आंसर क्या आया, यहां से देखो u तो 0 था, तो इसको खत्म कर दो, ये हाफ 6 इंटू 36, ये हो गया, काट दो, ये हो गया 36। तो अब देखो प्लस में 36 मल्टीप्लाई बाई 4, आप चाहो तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए 36 कॉमन कर लो, 4 3 7 हो गया। अब देखो 7 7, अब ये हो गया, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं करा, u0 a कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके बाद टाइम 6, तो ये हो गया 36, तो दूरी बराबर 4 गुणे समय, ठीक है। अब हाफ एटी स्क्वायर, ए कितना है 6 मीटर पर सेकेंड है, टाइम 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो ये क्या हो गया, अपन ने 36 कॉमन कर लिया, 4 3 7, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि बाय द कार स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट, तो ये देखते हैं क्या आता है, 252 आ रहा है, तो दैट्स आंसर 252, मल्टीप्लाई करिए 252, तो ऑप्शन नंबर ए। 25 में क्या, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं 26 सॉरी 52 में आंसर नंबर ए, फिर अगले बार 53 कर लेते हैं। Abdul, while driving to school, compute the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। अब इनकी एवरेज स्पीड थी ना, v एवरेज अब्दुल साहब की थी, और 20 किलोमीटर पर आवर थी। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप along the same route there is less traffic and average speed VAVZ है वह 30 किलोमीटर पर आवर। What is the average speed of अब्दुल ट्रिप, एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, एक मिनट। हाँ तो गाइज ये जो सवाल था बहुत ही सिंपल है। मान लिया अब्दुल के ट्रिप की डिस्टेंस कितनी थी, x दूरी अब्दुल ने चला, अब्दुल भाई ने a से b तक चलने में टाइम कितना, a से b तक की दूरी x थी। अब चलने में देखिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, v एवरेज का फॉर्मूला होता है, v एवरेज का जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। तो आप ये बताइए टोटल डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए x गए और x आए, तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस हो गया 2x। टोटल टाइम कितना है, जाने में कितना टाइम लगा, इतने वेलोसिटी से गए और इतनी दूरी गए, तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल x अपन 20, और आने में कितना टाइम लगा, x चले और कितने वेलोसिटी से चले 30 से, तो टोटल टाइम कितना हो गया, ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम,
दैट विल बी x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। इसको सॉल्व करिए, x से x कट गया, आंसर आएगा 24। दैट्स आंसर। नेक्स्ट सवाल, हाँ देखिए, इफ अ बॉडी ऑफ 40 kg इज मूविंग इनिशियली विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई 40 किलो का एक बॉडी है जिसका मास जो है 40 kg का है, 40 kg का है, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन में सच कहूँ ना भाई, तो फिजिक्स में मेरे नोट्स क्या हैं, अगर आपको यकीन नहीं है ना, तो बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे मेरे फिजिक्स के पड़े हैं, आप एक बार देख लो, आप कहोगे सर अगर हम आपका पूरा वीडियो देख लिए होते ना, तो हमारा तो फिजिक्स में नैया पार था। और आने वाले लोगों को भी मैं यही कहूंगा, भाई अगर आप एबीयू की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप मेरे नोट्स को फॉलो कर रहे हो, मेरे वीडियो लेक्चर को फॉलो कर रहे हो, तो आपका डेफिनेटली फिजिक्स हो जाएगा भाई। फिजिक्स मेरे लेवल, मैंने जो पढ़ाया या जो मैंने टेस्ट कंडक्ट कराया उससे कम लेवल का ही फिजिक्स आया है, तो यू कैन डू डेफिनेटली। ठीक है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग आप लोग के लिए, है ना। और वैसे भी मैं आपका ही भाई हूँ, एएमयू से ही बीटेक कर रहा हूँ, सिलेक्शन हो तो आगे जरूर मिलना, एक दफा मुलाकात होगी, अच्छा लगेगा मुझे भी, ठीक है। इफ अ बॉडी ऑफ 40 kg मूविंग इनिशियली विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, ये 30 मीटर पर सेकेंड से इनिशियली मूव कर रहा था, ठीक है, सब्जेक्ट टू रिटार्डिंग फोर्स इतना न्यूटन। अब क्या हुआ ना, इस पे एक फोर्स लगाया गया, रिटार्डिंग फोर्स अपोजिट से लगा दिया गया 60 न्यूटन का। तो बताइए बॉडी कब स्टॉप करेगा। तो भैया एक बात बताइए, F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है ma। फोर्स की वजह से मैं रिटार्डिंग एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं, तो फोर्स है 60, मास है 40, एक्सेलरेशन है भाई, मास इसने इसीलिए दिया था कि आप निकाल लो, तो ये बराबर हो जाएगा 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई मेरी वीडियो सफिशियंट है, पूरा संतुष्ट हो जाओगे, सब कुछ समझ में भी आ जाएगा, तो टेंशन मत लो। एक्सेलरेशन हो गया 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बोल रहा है कि कब स्टॉप करेगा। तो देखो यार, एक बॉडी है, एक बॉडी है 30 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी इनिशियली, इसमें रिटार्डेशन लग रहा है इनिशियली, इनिशियली, और रिटार्डेशन जो लग रहा है माइनस, रिटार्डेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन में ले रहा हूं। तो बोला जा रहा है किस टाइम पे रुक जाएगा। तो भैया मैं v बराबर u माइनस 80 नहीं लगा दूं, हाँ है ना। अरे इक्वेशन इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी रुकनी है तो जीरो कर दो, इनिशियल वेलोसिटी 30 है, माइनस ए कितना है 3/2 इंटू टी, टेम्परेचर सॉरी टाइम, तो इसको इधर ले जाओ 30 इंटू 2/3 बराबर टाइम, तो ये कट जाएगा, 3 धाम में 30, टी बराबर 20 सेकेंड। आंसर भाई मोस्टली लगभग मेरे क्वेश्चन, लगभग या सारे क्वेश्चन मेरे नोट से हैं, मेरी वीडियोस देख लेना। अगली बार अगर कोई भी आपका छोटा भाई बहन हो, या जो अभी लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, एक बार मेरी वीडियो देख लेना, डेफिनेटली आपका हो जाएगा काम, ठीक है भाई। फिजिक्स तो मेरा ही काफी है, मेरा फिजिक्स काफी है, अगर आप एमयू क्लास 11th या डिप्लोमा को क्रैक करना चाह रहे हो। लास्ट टाइम हमने जामिया में फर्स्ट रैंक ऐसे ही नहीं दे दिया था भाई। अब देखो, हैमर ऑफ मास 500 ग्राम, एक हैमर है जिसका मास है 500 ग्राम मतलब हाफ केजी, मूविंग एट 500 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक अ नेल, इसकी वेलोसिटी दे दी गई है 50 मीटर पर सेकेंड। मैं पढ़ने में गलती कर दे रहा था ना। द नेल स्टॉप द हैमर इन वेरी शॉर्ट टाइम, इतना। व्हाट इज द फोर्स ऑन रेल, नेल, ठीक है, टेम्परेचर दिया गया है 0.01 सेकेंड। व्हाट इज द फोर्स टू नेल ऑन द हैमर, ठीक है। अब बोला जा रहा है ना कि कितना फोर्स लग रहा है, व्हाट इज द फोर्स। तो यार देखो, फोर्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम अपन टाइम, मतलब डेल्टा पी अपन डेल्टा टी, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि इतने किलो का इतने वेलोसिटी से आ रहा था, फाइनली रुक जाएगा तो फाइनल मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा, तो इसका मोमेंटम होगा हाफ, मोमेंटम देखो p बराबर होता है mb, मोमेंटम होता है हाफ mb, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज फोर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ, तो mb हो गया। मास कितना है हाफ, वेलोसिटी कितनी है 50, अपन डेल्टा टी कितना है 0.01, तो ये हो गया 25, और एक डबल जीरो इधर बढ़ा लो तो ये हो जाएगा 2500 न्यूटन। अरे मैंने इसको वो करा ना तो डबल जीरो बढ़ा लिया, तो ये बराबर हो गया 2500 न्यूटन। थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, टाइम का किल्लत है ना यार, इसलिए
पर 2500 न्यूटन, ये आंसर सही है। ठीक है, अगला। ओ भाई साहब, नोट्स का लुल्लू सवाल आ गया, लुल्लू सवाल है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस इज जी। अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन जी है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट एच अबव द सरफेस, पक्का हाइट पे जाने पर ग्रेविटी कम होता है। दैट्स आंसर, सिंपल सवाल। 56 भी लग गया। ठीक है, 57। ये थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है ना गाइस, सही इन्होंने स्कैन नहीं करा है ना, पर कोई बात नहीं यार, बच्चों ने इतना कर दिया हमारे लिए बहुत है। मोटर बाइक टेक कितना जूल एनर्जी? मोटर बाइक एनर्जी, इंक्रीज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टू इतना जूल। देखो, अ मोटर बाइक टेक्स इतना किलो जूल एनर्जी टू इंक्रीज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टू इतना जूल इन वेलोसिटी इतना किलोमीटर पर आवर in 10 seconds. The final velocity attained by the motorbike will be, ओके तो एक क्वेश्चन देखो, अ मोटर बाइक टेक्स इतना किलो एनर्जी टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी टू इतना एंड वेलोसिटी इतना पर हावर इन 10 सेकेंड। वेलोसिटी इन्होंने दे दिया है, द फाइनल वेलोसिटी अटेंड बाय द मोटर बाइक विल बी। तो फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ ना, इन्होंने मोटर बाइक था, एक मोटर बाइक था, उसने 30 किलो जूल की एनर्जी ली और काइनेटिक एनर्जी इतने से इंक्रीज करा दी। ठीक है, द वेलोसिटी, और उसके बाद इनकी वेलोसिटी होगी 18 मीटर पर सेकंड। एक मिनट, इसका लैंग्वेज भी क्लियर नहीं हो रहा है। एक मोटरसाइकिल अपनी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को इतना तक बढ़ाने के लिए इतना ऊर्जा लेती है। 10 सेकंड में 18 गति से चलती है मोटर बाइक। तो अगर वो 10 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है तो मोटर बाइक द्वारा अंतिम वेग होगा कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगा? अगर एक मोटर बाइक 10 किलो जूल तक बढ़ाने के लिए इतना एनर्जी लेती है, ठीक है, अपनी गतिज ऊर्जा को इतना लेती है, तो मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि मोटर बाइक और 10 सेकेंड में 10 सेकेंड में इतनी गति से चलती है। 10 सेकेंड में क्या, ठीक है, आओ थोड़ा सी बात करते हैं। मोटर बाइक है, मान लीजिए इसका मास m है, इसका मास m है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इतने 30 किलो जूल एनर्जी लेने के बाद, 30 इंटू 10 टू द पावर जूल एनर्जी लेने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी कितने से बढ़ जाती है? हाफ एम वी स्क्वायर से बढ़ जाती है। ठीक है, एंड द वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इतनी कमी 18 km पर सेकेंड, सॉरी 18 के पर हावर इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है 18 किलोमीटर पर हावर हो जाती है, 18 किलोमीटर पर हावर हो जाती है। ठीक है, तो भाई देखते हैं इस सवाल को, इसको लीव करते हैं। अभी अभी मैं इसको डिस्कशन करूंगा, टेंशन मत लो, लास्ट तक सोचते दो, 1 मिनट का टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A particle is shown vertically with the velocity, एक्चुअली उसमें लैंग्वेज मुझे क्लियर नहीं हो रहा था, मैं हिंदी मीडियम से हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अ पार्टिकल इज, अरे हो जाएगा यार, उसको हम देख लेंगे, अभी 2 मिनट लगेगा। अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड वर्टिकली विद अ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। एक पार्टिकल ऊपर फेंका जाता है 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका जाता है। द हाइट, कितना हाइट जाएगा? तो भैया अगर आप 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंक रहे हैं तो नीचे कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है? जी। तो मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, सिंपल। अब जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो वहां वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो h बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर अपन 2g। मेरे नोट्स का सवाल है भाई, ये मेरे नोट्स का लल्लू सवाल है ना। 50 गुणे 50 अपन 2 गुणे जी की वैल्यू 10 ले लो तुम, तो 25, 25 पचे 125 आंसर। ठीक, लल्लू सवाल, मेरे नोट से मैक्सिमम सवाल इस बार आए हैं और आते रहेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे चाहें मेरे नोट्स, मेरे सारे वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हैं, फॉलो कर सकता है, नहीं तो मुझे मेरे लाइव क्लास को टीचमेंट पे ज्वाइन कर सकता है भाई। वायर इज द लेंथ, वायर इज द लेंथ ऑफ इतना एंटी रेडियस इतना। एक वायर है जिसका लेंथ है, नोट्स का सवाल भाई, नोट्स का। एक वायर ए है जिसका लेंथ 40
सेंटीमीटर है, और दिस इज वायर ए, और इसका रेडियस जो है ना वो है 2 mm। और एक वायर बी है जिसका लेंथ 25 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस है 3 mm। दिस इज वायर बी। अब बोले रेशियो ऑफ दियर रेजिस्टेंस, तो आर ए अपन आर बी लिखो यार। अब देखो यार, इन्होंने कभी इस सवाल में इनको वैसे ही मेंशन करना चाहिए था कि सेम मटेरियल के वायर है ना। कोई नहीं, हम मान के चलते हैं रो एल ए अपन, अरे आर बराबर होता है ना रो एल बाई ए, हाँ है ना। तो इसको मैं लिख लूं पाई आर ए का स्क्वायर, आर बी का रो एल बी अपन पाई आर बी का स्क्वायर, हाँ है ना। पाई से पाई को शहीद कर दो, रो से रो को शहीद कर दो, ये हो जाएगा एल ए अपन एल बी इन टू आर बी का स्क्वायर अपन आर ए का स्क्वायर, सिंपल, हाँ या ना। लेंथ कितनी है भाई, ऊपर वाले की लेंथ कितनी है, ऊपर वाले की लेंथ है, ऊपर वाले की लेंथ है 40, ऊपर वाले की लेंथ है 40, नीचे वाली की लेंथ है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया, टेंशन मत लो, मिमी से भी मिमी कट जाएगा। आर कितना है, इसका 2 है इसका 3 है, तो आर भी ऊपर जाएगा 9 अपान 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 धामे 40, 50 25 5 दूनी 10, 18/5। देखो अपनी बच्ची सही करके आई है, वाह नाइस। ये सवाल भी हो गया 18/5 आंसर। तो यार ऐसा लग रहा है कि मोस्टली क्वेश्चन एएमयू वालों ने हमारे ही उससे दे दिया है, ठीक है। मैं हिंदी वाला लेता हूँ क्योंकि इंग्लिश में इन्होंने बहुत ज्यादा कटपीट कर दिया है, जिस बच्ची ने वो दिया है। ये सेट बी है, ठीक है, जिनका सेट बी है उनका तो बड़ा बढ़िया है, जिनका सेट ए है वो भी देख लें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम था। 5000 मीटर ऊंचाई से एक मीनार की चोटी से 5000 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर मीनार के आधार पर स्थित तालाब में गिराया जाता है। यहां से एक पत्थर गिराया जाता है, मीनार की ऊंचाई जो है ना 500 मीटर है ना। इसकी प्रतिध्वनि कब सुनाई देगी भैया, प्रतिध्वनि कब सुनाई देगी, ध्वनि कब सुनाई देगी। अच्छा ये कब से पूछ रहा है, गिरने के बाद से या फिर, देखो ध्यान से कब से पूछ रहा है, गिरने के बाद से या जब से हम देखो तालाब में गिरने के बाद से या इनिशियल टाइम से गिरने के बाद से, इन्होंने क्वेश्चन में ये खुलासा ही नहीं किया है। पर हम मान के चलते हैं, हम यहां से लेंगे, यहां से कि यहां से जब पत्थर हमने गिराया तो उसके कितने देर बाद हमें आवाज सुनाई देगी। तो चलो पहले यहां से पत्थर यहां आए वो वाली टाइम निकाल लो, फिर जब पत्थर यहां से गिरेगा तो यहां से साउंड प्रोड्यूस होगी। अब साउंड को यहां से 500 मीटर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो साउंड के लिए तो ग्रेविटी कोई इफेक्ट करती नहीं है क्योंकि इसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। तो मैं लगा सकता हूं दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर 4 गुणे समय, इसकी है 340 इंटू टाइम, टाइम हमें नहीं पता है तो टाइम हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाओ भाई हम देख लेते हैं, ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करो। हमें टाइम ही तो निकालना है ना, डिस्टेंस तो दे ही दिया है 500, तो टी बराबर हो गया 50/340। इतना सेकेंड जाने में लगेगा किसको, ध्वनि को, लेकिन हमें निकालना कब से, जब हमने गिराया उसके बाद से। तो गिराने के बाद कितनी देर बाद यहाँ पत्थर पहुंचा उसके बाद ना ध्वनि प्रोड्यूस होगी, तो गिराने के कितने देर बाद पत्थर पहुंचा ये निकालते हैं। तो आओ भाई निकाल लेते हैं। तो गिराने के बाद, तो मैं यस बराबर निकाल लेता हूं यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये गिराया जाता है मतलब फ्री फॉल होता है, मतलब जो इनिशियल छोड़ा जाता है, ड्रॉप किया जाता है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो इसको 0 कर लो। तो एस कितना है 500 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको इधर भेज के, और एक्सेलरेशन तो 10 लगेगा ही बराबर टी स्क्वायर। तो इसको काट दो, 5 दूनी 10, टी बराबर हो गया 10। यहां से इसको आने में 10 प्लस इसको यहां से यहां तक जाने में कितना 50/34, मतलब एक 10 दशमलव कुछ आएगा, मतलब आंसर अपना 11.47 सेकंड आना चाहिए आंसर। किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। अरे दोनों टाइम जोड़ोगे ना यार, एक तो गिरने का टाइम 10 सेकेंड तो यही ले लेगा, प्लस ध्वनि तुम्हारे कान तक कब तक जाएगी 50/34 सेकंड में, तो 1 दशमलव कुछ है 10 ये है, तो ये हो गया 11, 11 दशमलव कुछ, तो ये बी वाला ऑप्शन है। मैं भाग दे के टाइम क्यों वेस्ट करूंगा एग्जाम में, है ना। इन हाइड्रो पावर प्लांट, हाँ हाइड्रो पावर प्लांट,
ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट क्या करता है, व्हाट मतलब हाइड्रो पावर प्लांट का जो वर्क है, हाइड्रो पावर प्लांट जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। A body of mass 5 kg initially at rest is moved by horizontal force 2 न्यूटन। एक बॉडी है, बॉडी ऑफ मास 5 kg, इनिशियली एट रेस्ट, u बराबर इसका 0 था, मूव विथ हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के ए बराबर 2 न्यूटन का इसको मूव कराया जा रहा है ऑन स्मूथ सरफेस, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। द वर्क डन बाय फोर्स इन 10 सेकेंड। तो भैया 10 सेकेंड में फोर्स निकालना है, वर्क निकालना है, तो वर्क बराबर होता है F डॉट एस, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, तो बल तो निकल गया दो, हमको विस्थापन निकालना है, तो ये देखो 10 सेकंड में कितना दूरी चलेगा, तो एस बराबर निकाल लो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कितना लुल्ला सवाल है, लगभग सब मेरे चैप्टर मेरे ही नोट से है, जिसने भी मेरा लेक्चर बढ़िया से देखा होगा उसका डेफिनेटली आराम से फिजिक्स निकल जाएगा, है ना। ए कितना है, अब ए निकालना है यार थोड़ा सा। ए एफ बराबर क्या निकाल, एफ बराबर होता है एम ए, एफ बराबर होता है एम ए, तो ए बराबर होगा एफ बाई एम। एफ कितना है 2 न्यूटन, एम कितना है 5, तो ये हो गया 2/5। टेम्परेचर 10, सॉरी टाइम 10, तो 10 का स्क्वायर 10 गुणे 10, 5 दूनी 10, 10 से 10 हटा लो 20 हो गया, तो एस हो गया 20। तो ए कितना हो जाएगा, वर्क डन बराबर एफ डॉट एस, फोर्स बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन, तो 4 से 2 डिस्प्लेसमेंट निकला 10 सॉरी 20, तो ये हो जाएगा 40 जूल आंसर। भाई मजा आया, लुल्ले सवाल, कितने लोग कह रहे हैं अरे सर लुल्ले सवाल दे रहे हैं एमयू वाले, है ना, मजा आ रहा है हमको तो। कितने लोगों को मजा आ रहा है लुल्ले सवाल देख के। भाई कोई एसटीबीसी टीम, कोई एसटीबीसी का स्टूडेंट है, भाई मैसेज करो लुल्ले सवाल। चलो गाइस, कमेंट बॉक्स में सब भर देना अपने डाउट, अगर मेरा मेथड अच्छा लगे तो बताना। इलेक्ट्रॉन इंटर मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल, अब देखो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल पे वो करता है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब डायरेक्शन कितना लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या लगेगा, तो पहले फोर्स पे डायरेक्शन, अब देखो पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर क्या होता है V क्रॉस F बराबर बी साइन थीटा, वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो फोर्स का हम पहले क्रॉस वाला लिख लेते हैं, क्रॉस वाला, एक मिनट, आप लोग ने तो क्रॉस अभी वेक्टर पढ़ा नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, वी क्यू बी साइन थीटा, अरे वी क्यू बी साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे थीटा कैसा है, थीटा है 90 डिग्री, तो ये तो ठीक है 90 डिग्री। अब हम यहाँ पे हमको क्या निकालना है ना, हमको ये निकालना है कि कितना वो लग रहा है, मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो पहले फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो एक तो ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और एक तो पाम रूल है। अब पाम रूल क्या करता है, इसका फॉर्मूला था वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, वी क्रॉस बी, तो ठीक है कोई बात नहीं। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को पाम रूल लगाना है, ठीक है। तो पाम रूल लगाने के लिए अपने को क्या करना है कि फील्ड के डायरेक्शन में उंगली कर लीजिए, फील्ड के डायरेक्शन में देखिए, फील्ड के डायरेक्शन में उंगली कर लीजिए, फील्ड के डायरेक्शन में उंगली कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब कर लीजिए। मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट एनिमेशन, वेट फॉर दैट। तो राइट हैंड पाम पाम लगाएंगे, राइट हैंड पाम क्या कहता है, राइट हैंड पाम कहता है कि जो फिंगर होना चाहिए, चारों फिंगर पाम पाम का, वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, पाम का चारों फिंगर किस डायरेक्शन में होना चाहिए, बी के डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद से जो थंब होना चाहिए, थंब वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होना चाहिए।
तो यार अपना चार्ज तो इलेक्ट्रॉन इधर मोशन कर रहा है, तो पॉजिटिव, इसका अगर पॉजिटिव ले तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। इसका अरे निगेटिव है ना, क्यू तो निगेटिव है ना, तो इसका अपोजिट ले लो। या फिर मैं बताता हूं कैसे करेंगे, ऐसे या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर इसका फोर्स निकाल के उल्टा कर दो, वैसे कर सकते हो। तो जो पाम होगा ना वो दर्शाएगा फोर्स को। तो यार तुम लोग मेरी वीडियो को देखो, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, पाम अंदर। देखो इलेक्ट्रॉन इधर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये निगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव वाला किधर होगा, इसके अपोजिट होगा, तो ये अंदर अंदर इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। नहीं तो मान लो कह दो कि सर हम इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल रहे हैं, अरे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल रहे हैं ना, क्यों निगेटिव बाद में रख देंगे तो फोर्स अपोजिट आ जाएगा। तो फील्ड इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, फोर्स इधर आना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो क्यू है ना वो निगेटिव है, तो फोर्स किधर आएगा, अंदर की तरफ जाएगा, तो ये इनटू द प्लेन। सिंपल क्वेश्चन नंबर 63, आसान सवाल था। ठीक है, बाकी डिटेल देखने के लिए ना मेरे वीडियो को पक्का प्रीफर करो भाई, आराम से हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट, तुम आराम से कर सकते हो। इसके बाद केमिस्ट्री और मैथ्स सबके वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आंसर का की पीडीएफ आपको हमारे सेट टाइम बाउल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। इफ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी, एक साउंड वेव है, इसका फ्रीक्वेंसी एफ जो है ना वो है 1000 न्यूटन, सॉरी 1000 हर्ट्ज, एंड वेवलेंथ लैम्डा दे दिया गया है 25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द टाइम टेकन, अब बताइए कि एक किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, 1 किलोमीटर चलने में। तो पहले वी वेलोसिटी निकाल लो, वी बराबर होता है एफ लैम्डा, तो वेलोसिटी कितना होगा 1000 हर्ट्ज इंटू 25 सेंटीमीटर को बदलो 10⁻², अब मीटर में हो गया, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ये हो गया 250 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। वेलोसिटी निकल गई कि नहीं दोस्त, वेलोसिटी निकल गई। अब भैया भी अब निकालोगे टाइम कितना लगेगा, तो टाइम निकालो 1 किलोमीटर चलने में, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी 1000, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और ये है 350, तो कैसे 25 25 चौको 100, 4 सेकंड लगेगा। माशाल्लाह, मजा आ गया दोस्त, मजा आ गया, मजा आया कि नहीं आया। ये कल ही ये सवाल मैं कल ही करवा रहा था, है ना। और ये जो वी वाला सवाल था ना, इसको मैंने कराया है लेकिन यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल पाया था, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा टाइम होता की कमी थी, इस वजह से नहीं डाल पाया। और आप लोग कमेंट भी नहीं करते थे कि सर डालो। द इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 40 वाट, एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जिसका पावर 40 वाट और 400 वाट इस पर रेटेड है, ऑपरेट 10 हावर पर डे डेली, ऑपरेट करता है 10 हावर पर डे डेली, 10 हावर पर डे डेली, मतलब इन्होंने क्या रखा है कि कितना टाइम चलाते हैं, 10 घंटा पर डे, 10 घंटा चलाया जाता है पर डे। व्हाट इज द कास्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट 30 दिन, अगर 30 दिन चलाया जाए तो कितना कास्ट आएगा। भैया कास्ट निकालना है ना, पहले तो निकालो 30 दिन में कितना खर्च कर रहा है, पहले एक दिन का पैसा निकाल लो यार, एक दिन में कितना यूनिट खर्च हो रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट खर्च हो रहा है, तो W बराबर होता है P इंटू T, एक दिन का मैं निकाल रहा हूँ, ये है 400, और टाइम कितना लग रहा है 10 हावर, 10 हावर, 10 हावर। तो यार देखो किलोवाट जो घंटा होता है ना, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, ये आएगा वाट हावर में आएगा, ये आएगा वाट हावर में आएगा, क्योंकि मैंने 10 हावर ले लिया, ये वाट हावर में आएगा। ठीक है, दिस इज वाट हावर। अब मैं चाहता हूँ किलो वाट हावर में निकालना, तो 1000 से भाग दे दूंगा, तो ये हो जाएगा 4 किलो वाट हावर। अब 4 किलो वाट हावर जो है ना, 4 किलो वाट हावर जो है ये 4 यूनिट के बराबर होगा, क्योंकि 1 किलो वाट हावर बराबर 1 यूनिट, और 1 यूनिट का 3 रुपया लग रहा है, तो 4 यूनिट का कितना लगेगा 12 रुपया पर डे आ रहा है, तो 30 दिन में कितना आएगा 12 3 36, 360 रुपया आएगा। आंसर नंबर सी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मजा आया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आप लोग मेरे चैनल को फिर से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ठीक है, क्योंकि पूरे काउंसलिंग तक आपका भाई साथ रहेगा, एएमयू में भी हम लोग मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर, जिसका फोकल लेंथ ए बराबर दे दिया गया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी ए स्क्रीन प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द शार्प इमेज, किस शार्प इमेज लेने के लिए, ठीक है। ए बराबर 25 सॉरी
एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इतना सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ मैंने गलत लिख दिया था क्या, 15 सेंटीमीटर, और यू दे दिया है 25। तो देखिए इसका फोकस निगेटिव होगा, यू भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस इतना सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अच्छा, और यू कितना दे दिया गया, 25, -25 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है इमेज कहाँ रखे, तो भाई पर्दा कहाँ रखे, पर्दा वहीं रखेंगे जहां पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो निकाल लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस, सॉरी 1/v प्लस 1/u। तो 1/v विल बी 1/u माइनस 1/f। सॉल्व करिए, 1/u मतलब 1 -25 माइनस 1/f, तो ये हो जाएगा +15। चलो अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, एलसीएम 25 और 15 का 75 हो जाएगा मेरे ख्याल से, 75। अब देखो 25 से 75 तो -3 प्लस 15 + 75, ये ऐसा होगा, तो ये हो गया 2/75 1/v। तो v बराबर क्या होगा, 75/2, ये कितना हो जाएगा, 37.5 सेंटीमीटर। आंसर, दैट्स आंसर सी। तो सही था क्वेश्चन, इजी था सवाल, सारे मेरे ही नोट्स के हैं। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ गाइस कि एवरी क्वेश्चन, मतलब जितने भी 17 क्वेश्चन आए ना भाई, मेरे ही नोट्स के आए हैं। अगर आप मेरी फिजिक्स फॉलो करते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बीटेक हॉलो तक को पढ़ाता हूँ। तो आप मुझसे फिजिक्स के लिए मेरे वीडियो आपके लिए बेस्ट होगी। थ्री रेजिस्टेंस ईच ऑफ ए आर कनेक्टेड इन अ ट्रायंगल, द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल। अरे लुल्ल सवाल भैया, एक ट्रायंगल में 3 रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया है, मान लीजिए ए और बी, किसी दो टर्मिनल के बीच हम इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे हैं। तो 8 और 8 सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16। 16 और 8 किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, 16 और 8 पैरेलल में हो गए। तो आर इक्विवेलेंट क्या निकालेंगे, 16 × 8 अपान 16 + 8, 16 + 8 कितना होता है, 16 + 8 ऐसे 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 12, 4 दूनी 8, 16 × 2 बटा 4 दू 6, 2 3 6, तो ये हो गया 16/3 ओम आंसर। तो भैया मैं बता रहा हूँ, देखो ये फिजिक्स कंप्लीट हो गया, एक भी सवाल नहीं फंसा आप लोगों से। तो आप लोग अगर मेरे वीडियो को फॉलो करते हो तो आपका फिजिक्स डेफिनेटली हो जाएगा गाइस, ठीक है। ये हर किसी भी साल का बच्चा हो, मेरे वीडियो को, मेरे फिजिक्स की वीडियो को मेरे चैनल से ढूंढो। मैं बहुत ज्यादा इस पे काम तो नहीं करता, पर इतना काम करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल से वीडियो को ढूंढ रहे हो तो आप आराम से पढ़ सकते हो, बेस्ट वीडियो है। नहीं तो आप मेरे लाइव बैच को ज्वाइन कर सकते हो, मात्र 500 रुपए का होता है, 500 रुपए का होता है, 500 रुपीज का होता है लाइव बैच, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट गाइस, हमारी कोचिंग ऑनलाइन है बट सॉलिड है, तो प्लीज एक बार लाइक कर दो। और सर केमिस्ट्री वाले वीडियो डाल रहे हैं, तो केमिस्ट्री का हमारे ही चैनल से देख लो, मैथ्स का भी देख लो, और इंडो जीके सबका देख लो, ठीक है गाइस। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।